मुख्यमंत्री जी की जाति मैच कर रही है, सामान्य वर्ग की जाति मैच कर रही है फरुखाबाद के मामले में, तो मुंह सिल गया आपका, नहीं चलेगा बुलडोजर आपका। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहाँ डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में, लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए, यहीं पर कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। अभी आप नाम लीजिए, आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी उसे को उछाला जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, और मैं चूंकि लगातार बोलता रहा हूं इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई आप तुम्हारा घर डिमोलिश करेंगे। कर लो डिमोलिश, कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार की बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। अवैध क्या है और वैध क्या है वो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की? सब कुछ कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, उस पर सुझाव मांगे हैं। मालिक वो देखो वो देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। अब तो नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच कर गया है। क्या है पहली प्रतिक्रिया इस पर आप लोगों की? बार बार आप लोगों की ओर से मांग की जा रही थी डीएनए मैच हो, विरोधी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है हमारे नेताओं को। अब तो डीएनए मैच कर गया है समाजवादी पार्टी के नेता से। सबसे पहली बात तो नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के कोई नेता रहे, उनको बहुत अरसों पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनको कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी से नहीं था। जो कार्रवाई कानून के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का मामला, रेप का मामला है, जो होना चाहिए सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई नवाब सिंह पे करिए। लेकिन फर्रुखाबाद में आपका मुंह क्यों सिल जाता है? 2 जाटो बेटियों को फर्रुखाबाद में दबंग समाज से आए हुए लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा नाम बताते हैं ना कि किस जाति के किस धर्म के आरोपी हैं और क्रिमिनल हैं, उनका नाम क्या है, आगे मोहम्मद है, जमील है, शमीम है। तो फर्रुखाबाद के जो दोनों आरोपी हैं, मुख्यमंत्री जी उनका दफ्तर नाम क्यों छिपा रहा है? उन दोनों बेटियों के जिस्म पे चित्र त्रिपाठी जी उनके पिता ने कहा, आप बता दीजिए, मुख्यमंत्री दफ्तर को छिपाने दीजिए, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? आप लोग बोलिए। कांटों से उनके जिस्म छलनी थे, खून से लथपथ थी जिस्म, और उन बेटियों को बिना माँ बाप के उनको अंतिम संस्कार सरकार ने क्यों करा दिया? हमारा ये कहना कि महिलाओं के मामले में जब आप कोई अपराध का मामला हो, पार्टी का, राजनीति का, धर्म का, जाति का सहारा आप क्यों लेते हैं? जैसे कार्रवाई नवाब सिंह पे हुई है वैसे कार्रवाई फर्रुखाबाद में करिए, चलवाइए बुलडोजर आप। आपका बुलडोजर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति मैच कर रही है, सामान्य वर्ग की जाति मैच कर रही है फर्रुखाबाद के मामले में, तो मुंह सिल गया आपका, नहीं चलेगा बुलडोजर आपका। आप पता करिए कौन लोग हैं उसके अंदर। आप बताइए ना अमित जमील साहब, आप पता करने में तो आपको पूरी जानकारी है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप बताइए नाम लेने में आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं अमित जमील साहब? किस बात का डर है? जब एक मामले में, आप मेरी बात सुनिए, जब एक मामले में हम कहते हैं कि नहीं डीएनए मैच कराइए क्योंकि ये जो सरकार है ये विरोधियों को फंसाने का काम करती है, तो अब जब ये वाला मामला है आप नाम लेकर बताइए ना किस बात का डर? किसी भी जाति से वो ताल्लुक रखते हो, अपराधी तो अपराधी होता है ना सर, राजनीतिक दल उसको जाति की निगाह से क्यों देखते हैं? मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री मोहित खान का धर्म बताते हैं और नवाब सिंह के आगे पीछे क्या लगा हुआ है वो बताते हैं, हम तो सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं ना कि सरकार बताए। फर्रुखाबाद में जो 2 जाटो बेटियों की हत्या का उकसाने का मामला आया है, वो किस समाज के लोग, किस जाति के लोग है? सरकार बताए ना, हम तो धर्म जाति नहीं देखते। अब जाति देखकर थोड़ी ना कार्रवाई की जाएगी। मैं पूछ लूंगी शिवम त्यागी से, लेकिन मैं अमित जमील साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, आप ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं वो मुख्यमंत्री की जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो आप नाम बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ काम शिवम त्यागी पे छोड़ दिया जाए, जाति। चलिए शिवम त्यागी जी बताइए, जाति मैच देखकर आप लोगों की ओर से कार्रवाई की जाती है कि वो उनके आरोप है कि मुख्यमंत्री की जाति से हैं, इस वजह से आप लोग आरोपियों का नाम लेने में डर रहे हैं। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्रवाई जो है जाति या धर्म देखकर नहीं करती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन जो लोग हैं जो गलत करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जाति और धर्म देखकर छोड़ा भी नहीं जाएगा। सबसे पहले तो आज ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता जूही सिंह ने आकर इस बलात्कारी के लिए कहा था कि रात को एक बच्ची जो है 12 साल की, वो एक इस तरह से व्यक्ति के पास गई क्यों थी, इसका डीएनए होना चाहिए। आज नवाब सिंह यादव जो है उनका डीएनए भी हो गया है, मैच भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आगे जो है पॉक्सो में कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते थे कि उसका नाम यादव है इसलिए हम उसको छोड़ दें? मोहित खान जो 12 साल की बच्ची का बलात्कारी है, हम उसको, वो मुसलमान है, उसको उसलिए छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। अब इन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जो है जाति और धर्म देखकर चला जाता है। मैं तो अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूं, श्रीकांत त्यागी क्या मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? नंदगोपाल नंदी का भी अवैध अतिक्रमण जो हटाया गया वो मुख्यमंत्री की जाति के थे क्या? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अर्जुन पर बुलडोजर चला, पीयूष पर बुलडोजर चला, ये प्लीज बीच में मत बोले। आसाराम बापू के घर अमित जमील साहब आसाराम बापू को रोज देकर आते हैं, आसाराम बापू की टिकट नहीं चल रही है। अमित जमील साहब, आसाराम बापू को वो जेल में है, उनको सजा हो चुकी है, वो बेल पर बाहर है कुछ दिनों के लिए। प्लीज आसाराम बापू पर चर्चा नहीं चल रही है अमित जमील साहब, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। भूषण सिंह के
के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? बोलिए। हिम्मत है इसका? शिवम त्यागी। ठीक है, अब उनको बोलने दें। शिवम मैं त्यागी बोल जी, सकता हूं, शिवम चित्रा जी, त्यागी। कोई लाभ नहीं है, मैं चला सकता हूं बट चलाना नहीं चाहता। ऐसे ही टोपी ट्रांसफर करते रहना, लेकिन किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। फर्रुखाबाद में मोहित बुलडोजर खान का भी अभी डीएनए हुआ है, उसका अमित भी जमाई विषय साहब, सामने ये आ रहा है, शुरुआती ऐसे ही बचाते कमेंट है, रहना। मुझे नहीं लगता है जाति कि देखकर आपको लोगों को टोकने की बचाते हो जरूरत ना, है। एक-एक टिप्पणी धर्म सबकी हो जाए, उसके बचाते हो बाद आप लोगों को। बोलिएगा, प्लीज। थैंक यू। तो चित्रा जी, विषय बहुत साफ है। बलात्कारी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं से भी इत्तेफाक रखता हो, किसी का भी कोई कनेक्शन हो। अगर वो बलात्कारी है तो उसके खिलाफ सभी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है, अमित जमाई को बड़ा दर्द है, क्योंकि मोहित खान पर कार्रवाई राम हो गई, रहीम को क्योंकि पवन यादव पर कार्रवाई हो गई, और इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी, आगे रहीम भी को होती आपके रहेगी, सरकार में आगे भी होती हो। रहेगी। चाहे गायत्री प्रजापति होगा, उस पर भी इसी तरह की कार्रवाई होगी, रेपिस्टों को कोई भी होगा, आपकी इसी तरह की सरकार कार्रवाई ने होगी, किसी को बोला। बख्शा नहीं जाएगा। आपके गृह मंत्री आप मंत्रालय इनको को रोक देंगे। रेपिस्टों के नहीं, संचालक सरकार किसके अच्छे सामने आ रहा है भाई। समाजवादी का कार्यकर्ता जो है सामने आ रहा है, मोहित खान नगर अध्यक्ष सामने आ रहा है। कैसे अच्छे हुए? यहाँ पर आप राम रहीम, आसाराम, अरे उस पर डिबेट थोड़ा, आप यूपी की बड़ी पार्टी है सर, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है, चित्रा जी, आप बस अपने एक मुद्दे से भटक जा रहे हैं। मैं अमित जमील पूछ जी, रहा हूं, आप अपने मुद्दे आसाराम पर डिबेट नहीं बालों हो रही के है, जो आप पता नहीं रेपिस्ट पिछले हैं, कई उनके डिबेट से संस्कार आसाराम को कैसे लेकर अच्छे आते हैं इस हैं? वो हमें डिबेट आप बता में। दीजिए प्लीज ना। अमित जमील जी, आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या दिख रहे हैं? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से, कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? और यह बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं, और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय का नाम लिया जाता है, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी, तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे, और जवाब भी देना पड़ेगा, और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमाई की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था, वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में? लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे बड़ी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो सकती है। एमएच खान साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। शिवम त्यागी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम त्यागी जी, हाँ बोलिए। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, उत्तराखंड के 2 मामलों का जिक्र किया। सबसे पहले मैं एक चीज बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आशुतोष जो जर्नलिस्ट थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नौकरी कब करने लगे। एक चीज बताइए, किसी भी व्यक्ति का जब डिमोलिशन ड्राइव चलता है, सबसे पहले उसकी जो है उसने किस जगह पर अवैध कब्जा किया हुआ है, किस तरह की स्थितियां बनी हुई है, ये म्युनिसिपल चेक करता है। उसके बाद उसको नोटिस भेजता है, उसके बाद वहां डिमोलिशन ड्राइव होती है। मोहित खान के यहां पर अगर डिमोलिशन ड्राइव हुई तो वो इसलिए हुई क्योंकि उसने तालाब की अवैध जमीन कब्जाई हुई थी। अगर मुख्तार अंसारी का गजल होटल तोड़ा गया तो वो एक जमाने में वहां बैठकर मुलायम सिंह यादव जी को गजल सुनाता होगा, इसलिए वो मामला अवैध था, उसने गजल के नाम से होटल बनाया, वो डिमोलिश कर दिया गया। अब आशुतोष जी कोई सबूत दे दे कि किसी एक व्यक्ति का जो घर नहीं तोड़ा गया वो अवैध था, अवैध को ही तोड़ेंगे ना। अब एक और चीज इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तमाचा मारा है, जो कहा है, वो देश और उत्तर प्रदेश के सरकारों के लिए एक ऐसा डिसीजन है, इससे सख्ती तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों? उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ही क्यों? अशोक गहलोत ने पेपर लीक वाले मामले में सुरेश ढाका के घर पर बुलडोजर चला दिया था, वो इसके दोषी नहीं है क्या आपके हिसाब से?
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर एक महिला नशा तस्कर थी उषा, उसके घर पर अशोक गहलोत ने उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग तोड़ दी थी, वो इसके गुनहगार नहीं है क्या? और उनके नाम में तो मुझे कहीं मुसलमान भी नजर नहीं आ रहा, खान भी नजर नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए इसको। अभी जो है, जिस पार्टी के आप पूर्व कार्यकर्ता थे, उसी पार्टी की पंजाब की सरकार ने शिवालिक पर्वत के पास में ब्लॉक माजरी न्यू चंडीगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 29 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसको फ्री कराया है। इसमें आपका ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या क्यों कहां चला गया भाई ये लॉजिक? इसके अलावा छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में हुआ भाई, उन्होंने भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इस देश में बाकी सरकारें हर जगह इस तरह की कार्रवाई करती हैं, तब तो आशुतोष जी कोई सवाल नहीं पूछते, और कोई मुसलमानों के और कोई माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, ये हर किसी के खिलाफ है। 20 नाम मैं आपको अभी यहां पर बैठकर गिना चुका हूं, आप उस पर तो सवाल नहीं करते। कोर्ट आपकी तरह बायस नहीं है। आशुतोष जी करें, बोलिए। मैं फिर पढ़ देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रमुख 14 साल की लड़की, क्या शिवम जी ने उसका जिक्र किया आपने अपने इस पूरे दौरान? नाम ले लेता हूं मैं, उनका नाम है भागवत सिंह। आप गोल करके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। आप कह रहे थे कि माइनॉरिटीज पर बुलडोजर चल रहा है, ये माइनॉरिटीज के नाम है क्या? ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए। प्लीज गो ऑन। मैं ये कह रहा हूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या राय है? बीजेपी का मंडल प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य है। एक ही दिन में 2-3 खबरें छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। इसके ऊपर इनके मुंह में इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका घर डिमोलिश होना चाहिए? आप धर्म विशेष के, फिर आप बीच में बोल रहे, मैंने आपको नहीं बोला, प्लीज। धर्म विशेष के लोगों का नाम ले लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए यहीं पर, कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप नाम लीजिए। अब्बा नहीं मानेंगे। 2 लोग और एक तीसरा नाम भी है, नीचे लिखा, एक ही दिन अखबार में एक पर 3 लोगों के नाम है, आप उनका नाम नहीं लेते हैं। आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी इसे को उछाला जाता है। मुझे मौका दीजिएगा। अब आशुतोष जी आप तो बैठे ही हैं अपनी बातों को कहने के लिए, फिर मीडिया के ऊपर भी आप आ जाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। खैर उस पर नहीं जाते हुए, जमीयत का क्लियर एजेंडा है कि कोई आदमी किसी गला काटने की वजह से जेल में हो, चाहे बम ब्लास्ट के मामले में जेल में हो, अगर वो मुस्लिम है वो उसका समर्थन करेंगे, और इसी विषय को लेकर वो कोर्ट पहुंच गए। एक समाजवादी का एजेंडा दूसरा है, इनको मुस्लिम चाहिए, इनको यादव चाहिए, और आजकल ये ब्राह्मण भी बहुत करने लगे हैं। वो अलग बात है कि इनके पीडीए में ब्राह्मणों को कोई नाम तक नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि थोड़े से ब्राह्मण आ जाएंगे तो तारीफ हो जाएगी। विषय साफ है, ये अपनी जाति और धर्म को लेकर इसको एक एंगल से देख रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत कब्जा बेदखली 1973 सेक्शन 4(1) के तहत जो भी जगह अवैध है उसका पता चलता है, उस पर कार्रवाई होती है। एग्जाम्पल मैं 10 सेकंड और लूंगा। आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। अब उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है, जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं। जब नोटिस जाते हैं वो जवाब ना दे, उसके बाद जो है पेश ना हो, तो कार्रवाई होती है। ये कानून है और ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी ऐसा है भाई। राजनीतिक विरोधियों पर आप लोगों की ज्यादा निगाह रहती है कि कौन सी दीवार सही तरीके से बनी है, कौन सा नक्शा पास हुआ है, कौन सा नहीं। ये ज्यादातर तो राजनीतिक विरोधियों पर ही हो रहा है ना शिवम त्यागी जी। अब आपने भी एग्जांपल दिया आशुतोष जी का ही। बिल्कुल नहीं आपके अब देखिए, अब एक चीज बताइए, आशुतोष जी मेरे बराबर में है तो मैं किसका दूं? संबित जी का तो दे नहीं सकता, सुधांशु जी का तो दे नहीं सकता। मैं तो कहता हूं एक चीज बात साफ है, जिसका भी अनाधिकृत मकान है, जिसका भी अनाधिकृत कब्जा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आशुतोष मोईद खान अगर बलात्कारी है, वो कह रहे हैं कि हमारे तो मंत्री के जो अवैध निर्माण वाला हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला है, तो आप लोग वो नहीं गिनाते आशुतोष जी, और उन्होंने आपके भी घर का उदाहरण दिया है। इतना जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इतना ही काम बचा था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दें कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूं इन सब बातों को, और मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लखनऊ से नहीं हूं कि सभ्य भाषा में धमकी दूंगा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो वेस्टर्न यूपी से हूं। अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। और मैं चूंकि लगातार बोलता आ रहा हूं, इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर में डिमोलिश करेंगे। कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात, अभी इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब सब कुछ कानून के हिसाब से चला तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी गाइडलाइंस बनाने की? सुप्रीम कोर्ट क्यों इनकी सरकारों का घर में खड़ा कर रहा? तीसरी बात, अभी उदयपुर के अंदर जिस लड़के के ऊपर आरोप लगे वो वहां किराएदार था, उस मकान को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से। लेकिन ब्रजभूषण शरद सिंह का मकान डिमोलिश नहीं हो सकता, चाहे इस देश की तमाम भारत के लिए पदक लेने वाली महिलाएं, बच्चियां
कुछ भी कर लें, उनके साथ सड़क पर उनको घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि वोट लेकर आते हैं इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। आशुतोष जी, उदयपुर वाले मामले में बताया गया वो अवैध मकान था। चित्रा जी एक मिनट मुझे बोलने नहीं दीजिए। अवैध क्या है, अवैध क्या है, ये तो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की? सब कुछ कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, उस पर सुझाव मांगे हैं। प्लीज आप डिफेंड मत करिए। आशुतोष जी, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड नहीं करिए, सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज डोंट डिफेंड। मैं पत्रकार की हैसियत है और आपके चैनल पे खुलेआम मुझे धमकी दी गई, आप देखिए नहीं इस बात को। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि सीधी सी बात है, अगर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि जमीयते उलेमाए हिंद वहां पर गया हुआ था इस मांग को लेकर, और उसके बाद कोर्ट ने कहा, जिसके बाद केंद्र ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन चैनल पर खुलेआम उन्होंने उदाहरण दिया था, जो दर्शक देख रहे होंगे वो मुझे लगता है कि ज्यादा इस बेहतर तरीके से जज करे। नौकरी के नाम पे कर रहे हो तुम। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।